हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है। द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज इंक्रीज्ड बाय 25%. बाय व्हाट परसेंट शुड द न्यू सैलरी बी डिक्रीज्ड टू रीस्टोर द ओरिजिनल सैलरी। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई ऑफिसर है, ठीक है, उसके सैलरी में, अगर उसके सैलरी में, ऑफिसर के सैलरी में 25% का इंक्रीजमेंट हो जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उसकी सैलरी जो ऑफिसर की सैलरी जो है 25% इंक्रीज कर जा रहा है, तो जो भी उसका न्यू सैलरी अब हो रहा है, मिल रहा है न्यू सैलरी, तो उस न्यू सैलरी को कितना परसेंट अब डिक्रीज किया जाए ताकि फिर से ऑफिसर के न्यू सैलरी के बराबर आ जाए वो अमाउंट। ठीक है, जो पहले मिलता था। ठीक है। तो इसमें आपको तो दिया नहीं है कि ऑफिसर की पहले सैलरी क्या थी और 25% इंक्रीज होने के बाद कितना होगा, ये तो कोई डाटा नहीं दिया कि उसकी ओरिजिनल सैलरी कितना थी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम कुछ पल के लिए हम मान लेते हैं कि ऑफिसर का जो सैलरी है वह एक्स रुपीज़ है। ठीक है। या आप 100 बेस पे बना सकते हो, एक्स बेस पे बना सकते हो, दोनों आप पे जो अच्छा लगे, जो इजी लगे उस पर आप बना सकते हो। ठीक है। तो देखो, हम चलते हैं अभी आपको एक्स बेस पे समझाने, और नेक्स्ट वीडियो में आपको 100 बेस पे भी समझा दूंगा। ठीक है, आपको बता दूंगा। तो देखो, तो मान लेते हैं द लेट द सैलरी ऑफ लेट द सैलरी ऑफ द ऑफिसर लेट द सैलरी ऑफ द ऑफिसर बी एक्स रुपीज़। ठीक है। हम मान लेते हैं कि जो ऑफिसर है उसका जो प्रेजेंट सैलरी है वो एक्स रुपीज़ है। अब उसकी सैलरी में 25% का इंक्रीमेंट हो जाता है। ठीक है। मतलब अब उसकी जैसे ही उसके 25% सैलरी में इंक्रीज होता है, देखो अभी तो उसका सैलरी एक्स है, जब उस ऑफिसर के सैलरी जो है एक्स है, जब उसमें 25% का इंक्रीज हो रहा है तो वाकई में उसकी सैलरी में कितना इंक्रीज हो रहा है वो निकलना है हमको। तो देखो, इंक्रीज इन सैलरी कितना उसका हुआ है, 25%। इंक्रीज इन सैलरी 25% हुआ है, तो एक्चुअल में कितना अमाउंट उसके सैलरी में इंक्रीज हुआ तो देख लेते हैं। ठीक है। तो देखो, तो पहले था उसका एक्स रुपीज़ था, अब एक्स का 25% इंक्रीज करा है। एक्स का मीन्स या के की मीन्स इंग्लिश होता है ऑफ, होता है ऑफ मीन्स क्या होता है, आपका मल्टीप्लाई होता है। ठीक है। तो मीन्स एक्स का 25% इंक्रीज करा जा रहा है, किस में, उसके सैलरी में, ऑफिसर के सैलरी में 25% का इंक्रीज हो रहा है। तो एक्स इंटू 25/100, तो देखो, तो आपका 25 फोर जा 100 मीन्स जो है आपका हुआ x/4। मीन्स जो है ऑफिसर की सैलरी में यदि 25% का 25% का इंक्रीजमेंट होता है, इंक्रीमेंट होता है, तो उनकी जो सैलरी है, न्यू सैलरी नहीं, उनकी सैलरी में x/4, आपका x/4 और ज़्यादा क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, हो जा रहा है। ठीक है। तो मीन्स जो है कहने का मतलब अब उनका न्यू सैलरी कितना होगा, मतलब जो है जो भी सैलरी था उनका, जब उनके सैलरी में x/4 रुपया और ऐड हो जाता है तो अब उनका सैलरी कितना हुआ, नया सैलरी क्या होगा, न्यू सैलरी। तो देखो, तो उनका जो है न्यू सैलरी होगा, न्यू न्यू सैलरी कितना होगा, तो देखो पहले था उनका एक्स था, अब उनके एक्स जो मंथली जो भी सैलरी था उनके, अब उनके सैलरी में x/4 रुपीज़ ऑल्सो ऐड हो जा रहा है, मतलब ये इतना इंक्रीज हुआ है। तो देखो यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, जब एलसीएम लोगे तो इसका कितना आएगा, 4 आएगा। या एक और मेथड जान लो कि जब देखो, जब तक आपका दोनों ये नंबर है, इसके डिनोमिनेटर जो होता है जब तक सेम नहीं होता है तो इसके नॉमिनेटर को आप ऐड नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो इसके नॉमिनेटर को आपको, सॉरी, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करते हो, एलसीएम लेते हो ना। तो देखो यहाँ 1 और 4 का जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। जब एलसीएम इसकी 4 आ रहा है, इसका मतलब कि इसके दोनों के डिनोमिनेटर अगर 4 के इक्वल कर देते हैं तो क्या इसके नॉमिनेटर को ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल आप ऐड कर सकते हो। तो देखो x/1 को 4 करने के लिए क्या करोगे, इसमें 4 से मल्टीप्लाई, देन आपको नॉमिनेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये तो x/4 तो ऑलरेडी 4 है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 4x/4 प्लस x/4,
तो देखो अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, इसका मतलब इसके नॉमिनेटर को ऐड कर सकते हैं। तो 4x + 1x मतलब आपका 5x/4। मतलब जो है जैसे ही उस ऑफिसर की सैलरी जो पहले x थी और उसके सैलरी में 25% का मीन्स 25% का जब इंक्रीमेंट हुआ तब उसकी जो न्यू सैलरी हुआ 5x/4 हुआ। अब कह रहा है इस 5x/4 को, तो यहाँ पे देखो अब कह रहा है आपको 5x/4 को कितना % इसको डिक्रीज किया जाए फिर से उसका ओरिजिनल सैलरी के बराबर आ जाए। कहने का मतलब जो ऑफिसर की जो न्यू सैलरी है 5x/4 और 5x/4 को कितना % डिक्रीज किया जाए कि फिर से आपका ओरिजिनल सैलरी उसके हो जाए, ओरिजिनल सैलरी के बराबर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ देखो, तो टू रीस्टोर द ओरिजिनल सैलरी, ठीक है। अब ओरिजिनल सैलरी को रीस्टोर करने के लिए क्या है, तो यहाँ देखो, तो मीन्स इसका मतलब देखो जो आपका 5x, यहाँ देखो 5x/4 है यह तो उसका न्यू सैलरी है। तो अगर आप न्यू सैलरी में से न्यू सैलरी को कितना डिक्रीज करोगे कि आपका फिर से ओरिजिनल सैलरी आएगा। तो मतलब कहने का मतलब है कि जो 5x/4 है अगर इसमें से इंक्रीज कितना हुआ था, इंक्रीज यही नहीं हुआ था आपका x/4 जो है x/4 ही नहीं इंक्रीज हुआ था। अगर आप इसमें से x/4 को डिक्रीज कर लेते हैं तो फिर से आपका कितना हो गया, मीन्स 4x/4 मीन्स 4 से 4 कैंसिल हो गया, आपका x आ गया, आगे कि नहीं आ गया। इसका मतलब फिर से अगर आप x/4 को डिक्रीज कर लेते हैं उनकी न्यू सैलरी में से तो उनकी ओरिजिनल सैलरी आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपसे पूछा है कितना % डिक्रीज करना पड़ेगा। तो देखो, तो डिक्रीज सबसे पहले होता है कि आपका सबसे पहले क्या लिखते हो, डिक्रीज अमाउंट। तो डिक्रीज अमाउंट क्या है, आपको डिक्रीज करना है x/4 में डिक्रीज करना है, क्योंकि यही ना उनकी सैलरी में जो भी उनकी ऑफिसर की सैलरी है, x जो ऑफिसर की सैलरी है उसके ऑफिसर की सैलरी में x/4 इंक्रीज कर रहा था तब जाके आपका 5x/4 हो रहा था। अगर हम x/4 को डिक्रीज कर देते हैं 5x/4 से, फिर से उनका ओरिजिनल सैलरी आ जा रहा है। तो मीन्स जब परसेंटेज निकालने की बात आती है तो जो भी उनके डिक्रीज अमाउंट है कितना है, डिक्रीज करनी है x/4, ठीक है। और टोटल सैलरी उनकी न्यू सैलरी कितना है 5x/4, तो डिवाइड 5x/4 इनटू 100, ठीक है। तो देखो यहाँ आपका कितना हो गया, यहाँ समझो x/4 जो सबसे नीचे होता है इसको सबसे ऊपर ले जाते हैं। देखो ये आपका जो देखो यह क्या है आपका, ये आपका नॉमिनेटर है, ये आपका डिनोमिनेटर, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर कॉम्बिनेशन के साथ रहता है, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ देखो सबसे जो नीचे रहेगा उसको ऊपर ले जाना। और देखो ये आपका नॉमिनेटर, ये डिनोमिनेटर, ये आपका क्या है डिनोमिनेटर नॉमिनेटर, इस तरह कॉम्बिनेशन याद रखना दिमाग पे, ठीक है। तो यहाँ 4 और यह 5x किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 4x के, यहाँ पर आपका 5x हो गया, ठीक है। और इंटू आपका 100 है तो 100 है, ठीक है। तो यहाँ देखो x से x कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, और इस 5 से 100 कितना बार में 20 बार में कैंसिल हो गया। इसका मतलब है अगर उसके ऑफिसर का जो न्यू सैलरी है 5x/4, उस 5x/4 को अगर 20% डिक्रीज किया जाए फिर से उसकी ओरिजिनल सैलरी आ जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या लिखोगे यहाँ पे, तो देखो तो हैंस जो है द न्यू सैलरी मस्ट बी reduced by 20% to restore द क्या ओरिजिनल सैलरी। अगर उसके न्यू सैलरी जो है, अगर न्यू सैलरी को 20% डिक्रीज कर दिया जाता है तो फिर से हम लोग क्या कर लेते हैं, उसके ओरिजिनल सैलरी को रीस्टोर कर लेते हैं, कर लेंगे, ठीक है। तो ओरिजिनल सैलरी, ठीक है, ओके। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए अगर वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।